हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टूरिस्ट। आज मैं पर्दे के आगे से नहीं, पर्दे के पीछे से बात कर रहा हूँ। होप इस कोरोना के समय में आप सब अच्छे से होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से मैं A to Z ऑफ UAE या दुबई वीज़ा के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने पूरा दुबई सीरीज़ देखा और ये वीडियो वीज़ा जिन लोगों को अप्लाई करना है, ये बता दूं मैं कि 1 अगस्त 2020 से वीज़ा यूएई के लिए शुरू हो रहा है मिलना। सबसे पहला डाउट जो लोगों को आता है कि क्या हम एम्बेसी में जाकर वीज़ा बनवा सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स के लिए एम्बेसी से वीज़ा इशू करती है। बाकी के लिए फिर किस तरीके से मेरे और आपके जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, या तो आप किसी थर्ड पार्टी एजेंट से आप इसे इशू करवा सकते हैं या फिर ई वीज़ा का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दोनों बहुत ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी लाइक VFS ग्लोबल या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू जब आप वीज़ा बनवाएंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएगा और क्या इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 3 चीज़ आपको चाहिए होगा। सबसे पहला कि वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होगी। मतलब अगर आप आज जा रहे हैं तो आप आज से लेकर 6 महीने बाद तक की वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ फोटोग्राफ, जिसमें जो डायमेंशन होगा फोटोग्राफ का वो 4x5 × 3.5 जो कि स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, जिसमें 80% आपका फेस होना चाहिए। और थर्ड आपका एयर टिकट्स आपके बुकड होने चाहिए, जो आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट को काफ़ी प्रोबेबल बना देता है और आपके चांसेस रिजेक्शन के बहुत कम हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक बार आपने दुबई का इटिनरी तैयार कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अपने वीज़ा टाइप को पहचानना। दुबई की गवर्नमेंट या UAE की गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत सारे वीज़ा टाइप्स ऑफर करती है, जिसमें सबसे पहला है 48 आवर्स का वीज़ा टाइप, यानी कि 2 दिन का, 96 आवर्स का, 14 डेज़ का, 30 डेज़ का और 90 डेज़ का। यह है सिंगल एंट्री वीज़ा, मतलब एक बार आप चले गए तो आपको उसी प्लेस से इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन 2 ऑप्शंस मल्टीपल एंट्री के भी प्रोवाइड की जाती हैं। मल्टीपल एंट्री इन द सेंस कि अगर आप UAE गए हैं तो वहाँ से किसी और कंट्री को भी विज़िट कर सकते हैं, वापस UAE आ सकते हैं और वहाँ से इंडिया आ सकते हैं। तो ये जो वीज़ा टाइप है इसमें 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 30 डेज़ का और 90 डेज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। 48 आवर्स का जो आपका वीज़ा है उसमें उन पैसेंजर्स के लिए है जो दुबई को एज अ ट्रांजिट यूज़ करना चाहते हैं, जो आगे यूरोपियन कंट्रीज या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो 2 दिन उनके लिए सफिशिएंट है। ऐसे टाइप के वीज़ा का फ़ीस भी काफ़ी कम होता है और फीस इसका है 800 रुपये। मैं बात कर रहा हूँ VFS ग्लोबल जैसे थर्ड पार्टी के। आप अपने आसपास के जो लोकल ट्रेवल एजेंट्स हैं उनसे भी इतने पैसे में डील करवा सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए तो 2400 रुपीज़ के आसपास इसका खर्च बैठता है। अगर इस वीज़ा की वैलिडिटी की बात की जाए तो इसका जो वैलिडिटी है वो 30 दिनों का होता है और नेक्स्ट 30 डेज़ में आप कभी भी इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो 96 आवर्स यानी कि 4 डेज़ का ये वीज़ा जो है वो भी ट्रांजिट पैसेंजर्स और बिज़नेस पर्पस के लिए जो लोग दुबई जा रहे हैं या UAE जा रहे हैं उनके लिए बढ़िया या फिर ज़्यादा कह सकते हैं आप फ्रूटफुल है। इसका भी 30 दिनों का वैलिडिटी होता है, नेक्स्ट 30 डेज़ में कभी भी आप जा सकते हैं। और वीज़ा फ़ीस की बात करें तो करीब 1800 से 1900 रुपये पर पर्सन जनरल कैटेगरी में या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस में लगेगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए तो आपके ट्रैवल एजेंट इसे 3500 रुपये के आसपास फिट कर सकते हैं। वहीं जो तीसरा है 14 दिन का, इसमें एक छोटा सा चेंज ये है कि इस वीज़ा की वैलिडिटी सिर्फ 14 दिनों की होती है और 14 दिनों के लिए ये एप्लीकेबल भी होता है। इसका फ़ीस भी थोड़ा ज़्यादा है, इसका फ़ीस लगभग 8000 रुपये के आसपास पड़ता है। और अगर आप एक्सप्रेस में बनवाना चाहते हैं तो इसका फ़ीस करीब 9600 से 9800 रुपये के आसपास होता है। दुबई का जो फ़ीस है या फिर दुबई वीज़ा का जो फ़ीस है वो अल्टर होते रहता है, इस बात को हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट जो सबसे पॉपुलर है इंडियन सिटीजन्स के लिए वो है 30 डे का सिंगल एंट्री वीज़ा, जो कि वैलिड होता है 58 डेज़ के लिए और आप 30 दिन दुबई में
रहकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं एंड व्हाटसोएवर। और इस वीज़ा का कीमत करीब 5,500 से 6,500 रुपये के बीच में वैरी करता रहता है ज़्यादातर टाइम। हाई पीक में या पीक सीज़न में, टूरिस्ट सीज़न में इसका दाम और बढ़ जाता है, जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो प्रोसेस रिमेन सेम और उसी तरीके से 90 डेज़ का जो वीज़ा है, लेकिन इस वीज़ा का फ़ीस करीब 14,000 रुपये के आसपास होता है। फ्रेंड्स, जब आप दुबई जा रहे हैं तो आपको 3 चीज़ ध्यान में रखनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दुबई वीज़ा के लिए होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड, आप किस किस कंट्री में पहले जा चुके हैं या आपका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दुबई जाने से पहले यूएसए, यूके, शेंजन कंट्रीज़ यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हो गई, वो ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड भी यूरोपियन कंट्रीज़ में ही आ जाती हैं, जापान जैसी कंट्रीज़ अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपका दुबई का वीज़ा अप्रूव होना ऑलमोस्ट श्योर होगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इसमें सिर्फ आपको जो मैंने पहले 3 डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो चाहिए होगा, यानी कि आपका पासपोर्ट फ़ोटो और ट्रैवल टिकट्स, यानी कि आपका एमिरेट्स, फ्लाई दुबई जैसी, या फिर आप अब तो एयर इंडिया जैसी टिकट्स पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको कहा जाता है कि इनविटेशन लेटर एक होना चाहिए, लाइक किसी होटल में बुकिंग आप दिखा सकते हो, और जो आपका वीज़ा फॉर्म है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, और ये वीज़ा फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने किसी कंट्री में पहले ट्रैवल नहीं किया है, आपके पासपोर्ट पे कोई भी स्टैंप नहीं लगा है, तो इम्पॉर्टेंटली आपको अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा। ठीक इन द सेंस कि सिर्फ 2 लाख पर एनम एटलीस्ट आपकी इनकम होनी चाहिए। आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट किसी बैंक में सेविंग या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अप टू ₹5 लाख, और इसमें भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेम रहेंगे। आपके पास बस इन चीज़ों का प्रिंट एक होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फॉर न्यूली मैरिड कपल्स एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए या नोटरी से एफिडेविट 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पर मांगा जा सकता है। और एक और बात, अगर आपके पास रिसेंटली मैरिड हुई है आपकी, तो आपके पास जो शादी का कार्ड होगा वो एटलीस्ट एज अ प्रूफ आप उसे रख सकते हैं, या वेडिंग फोटोग्राफ भी रख सकते हैं फॉर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जिन लड़कियों को सोलो ट्रैवल करना है, उनकी एज 18 से ऊपर है, तो वैसे लोगों के लिए या उन लड़कियों के लिए अपने पेरेंट्स से एक NOC इशू करना पड़ेगा, या फिर अपने हस्बैंड से एक फ़ोटो ID कार्ड रखना पड़ेगा, पेरेंट का या फिर हस्बैंड का, और जिसके पास आप जा रहे हैं, जिस होटल में जा रहे हैं, वहाँ का एक प्रूफ होना मस्ट है। ऐसा इनके रूल्स में लिखा हुआ है। हालांकि चेकिंग कम होती है एज़ पर जितना कहा जाता है, बट यू नेवर नो कि आपकी चेकिंग कब हो जाए और आप प्रॉब्लम में फंस जाओ, सो एल्स यू कुड बी डिपोर्टेड। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं, ये तो सारी बातें हो गई एक कन्वेंशनल अप्रोच की, लेकिन इससे आसान तरीका भी है, और उस तरीके में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आप आगे वीडियो देखो और किस तरीके से मेक माई ट्रिप से कम झंझट के साथ, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, आप किस तरीके से अपना वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इशू करवा सकते हो। सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, बाकी आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ, और जो कज़ाकिस्तान में स्टे ओवर हॉलीडेज़ में किस तरीके से होटल बुक करते हैं, उसका वीडियो भी मैं 2-3 दिन में पोस्ट कर दूंगा। करना कुछ नहीं है, मेक माई ट्रिप का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस पर रजिस्टर कीजिए, और सबसे ऊपर होम पेज पे आपको मिलेगा वीज़ा का सेक्शन, जिस पर क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ दिखेंगी, जिससे आप मेक माई ट्रिप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं या वीज़ा अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं। आने वाले समय में और भी कंट्रीज़ मेक माई ट्रिप के साथ ज़रूर जुड़ेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सर्च करना है। तो ये सबसे ऊपर में दिख रहा है 6,197 रुपये, क्लिक करा उस पर, तो 1 अगस्त से बुकिंग या फिर वीज़ा दिखा रहा है, 1 अगस्त से आप अवेल कर सकते हैं। तो रैंडमली मैं कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए लेट से 10 तारीख से मैं सेलेक्ट करता हूँ 15 तारीख तक, तो 10 पे सेलेक्ट किया, फिर 15 को सेलेक्ट किया, और उसके बाद डन कर दिया, ट्रैवलर 1, और अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये सारे लिस्ट आपको दिखेंगे। 30 डेज़ सिंगल
एंट्री, उसके बाद 30 डेज मल्टीपल एंट्री, 90 डेज सिंगल एंट्री। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस में आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। आज के तारीख पर दाम इतना इतना है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था दाम फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो आप सेलेक्ट कीजिए, 5 से 8 दिन इसका वर्किंग डेज होगा और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये सेक्शन आपको दिखा, 5 से 8 दिन वर्किंग, 59 डेज़ की वैलिडिटी होगा, ट्रैवलर 1 सारी डिटेल्स हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, जैसा पहले मैंने बताया था, पासपोर्ट का पीछे का पेज और फ्रंट पेज, फोटोग्राफ। इसमें एयर टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, वो थर्ड पार्टी में जब आप करेंगे तब एयर टिकट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए नीचे में आप आएंगे तो आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो और आपको पे ऑनलाइन करना है। तो अपलोड नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बस ये 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप्स हैं। और मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। ये आप खुद से भी MMT पर जाकर देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा। जब जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कैमरा से लेने बोलेगा या फिर आप अपने गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, आप फाइल मैनेजर के थ्रू भी आप जाकर अपलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इसमें और कुछ है नहीं और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कोई भी तरह का क्वेरी होगा तो आप मुझे ज़रूर राइट डाउन करना या मेल करना या जिस तरीके से आप चाहो कनेक्ट करना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। और अगला वीडियो में कजाकिस्तान में $1 में जो होटल बुक करते हैं वो वीडियो मुझे मिल चुका है, तो मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। तो ये पूरा एक बार मैं दिखा देता हूँ ब्रेकअप प्राइस का कैसा है, 6197 रुपये में, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।